वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज करवाने वाली हूँ अपने इस छोटे से अलमीरा का छोटा सा आप लोगों को टूर देने वाली हूँ, किस तरह से मैं अपने कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती हूँ डेली यूज़ के। बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैं अपनी जो कपड़े स्टोर करती हूँ कैसे स्टोर करती हूँ, किस तरह से स्टोर करती हूँ, कहाँ पे स्टोर करती हूँ, आपको सारी चीज़ें बताऊं। तो सिंपल सा एक छोटा सा अलमीरा है मेरे पास, तो मेरे सारे डेली यूज़ के कपड़े इसी में जाते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से मैं दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से अपने डेली यूज़ के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि समर के टाइम पर समर के कपड़े मैं यहाँ रखती हूँ और विंटर के टाइम पर विंटर के कपड़े मैं यहाँ रखती हूँ। और समर के कपड़े बेड में शिफ्ट हो जाते हैं और विंटर के कपड़े बेड से निकल के इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये मौसम के वाइज ऐसे चलता रहता है। तो फ़िलहाल मेरे पास ये छोटी सी अलमीरा ही है और हम 3 की फैमिली है, तो तीनों के कपड़े मैं यहाँ पर स्टोर करती हूँ और बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो जाता है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े हैं जिनको आप नहीं पहनते हो, नहीं यूज़ करते हो, तो सबसे पहले तो आप लोग उन कपड़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए। अगर किसी और के यूज़ में आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। फालतू में जमा करके रखने का कोई मतलब नहीं बनता, उसमें डस्ट इकट्ठा होती रहती है, उसमें वो जगह कंज्यूम करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास कुछ भी बहुत पुराना है या ऐसी चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हैं, बहुत बेटर होता है अगर आप उसको डिस्कार्ड कर दे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं ओपन कर देती हूँ अपनी अलमीरा, किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ की है आप लोगों को दिखा देती हूँ। शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही होता है एक छोटू सा बेल आइकन, उसको टिक करके हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं अलमीरा को आप सबके लिए ओपन करके दिखा देते हैं कि मैंने किस तरह से अपने घर के कपड़े यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो ये फर्स्ट वाला इसका ये जो सेक्शन है। और एक चीज़ और, मेरे पास कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है। तो जब मैंने ये अलमीरा परचेज़ किया था मेरे माइंड में यही था कि क्योंकि हम लोग एक रेंट के घर में रहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्नीचर जमा कर लेना भी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करते सारा फर्नीचर मैं ऑलमोस्ट ले चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने ये वाला मिरर इसलिए लिया था ताकि मुझे कोई एक्स्ट्रा ड्रेसिंग एरिया बनाने की कोई ज़रूरत ना हो। तो इसके नीचे 2 ड्रॉर है। पहले ये एज अ ड्रेसिंग एरिया का काम करता था मेरा, जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, तो जब वो थोड़ा सा पैरों से चलने लगा था, मतलब घुटनों से चलने लगा था और थोड़ा खड़ा होना सीखा था, तो ये ड्रॉर खोल के वो लिपस्टिक लगा लेता था, सारी चीज़ें वेस्ट कर देता था, नेल पेंट वगैरह तोड़ देता था। तो मैंने ये एरिया फिर खाली कर दिया, उसमें मैं कुछ नहीं रखती हूँ अपने ड्रेसिंग एरिया से रिलेटेड का सामान। तो अभी फ़िलहाल के लिए दिखाती हूँ मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके, किस तरह से मैंने अपनी इस अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ किया है। पूरी फैमिली के कपड़े यहीं हैं। तो चलिए आ जाइए, पास से देख लीजिए आप लोग भी। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा मैं स्टोर ड्रेसिंग एरिया के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट है, इसके अंदर जो मेरा डेली का क्रीम वगैरह होता है और लिपस्टिक वगैरह, लिप बाम वगैरह, वो यहाँ रखती हूँ। पीछे यहाँ पर ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटे से बकेट में मैं रखती हूँ सारे जो मेरे सिंदूर और लिपस्टिक वगैरह है वो सब। तो बात यहाँ पर नहीं चल रही थी ड्रेसिंग एरिया की, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी यहीं रहती है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। यहाँ पर रहता है मेरा नेल पेंट का ये छोटा सा कलेक्शन है मेरा। यहाँ पर बिंदी, सिंदूर और लिप बाम वगैरह रहता है, डेली क्रीम रहता है और थोड़ा सा बॉडी लोशन, हेयर ऑयल, पीछे परफ्यूम वगैरह है, कोम वगैरह है। छोटे से बकेट में मैंने वो भी सारी चीज़ें ऐसे स्ट्रेट रखी है। तो यहाँ पर इस तरह से रहता है। ये मेरे यहाँ पर एक और बकेट है छोटा सा, इसके अंदर सारे मास्क और हैंकीज़ मैं रखती हूँ। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड के स्कार्फ़ हैं जो वो ट्रैवल करते टाइम, मतलब बाइक चलाते टाइम फेस पे बांधते हैं कभी कभी। और ये उनके पैंट्स हैं डेली यूज़ के, और जीन्स वगैरह सब इधर रहता है। और ये है उनके ऑफिस वेयर के कुछ कपड़े। तो अभी यहाँ पर कम है, कुछ कपड़े आयरन में भी गए हुए हैं। ये एकदम ठूस ठूस कर रहता है। और ये किस तरह से मैंने रखा है, ये देखिए, एक एक हैंगर में ना इस तरह से 2-2 शर्ट्स लगा कर रखी है ताकि थोड़ी सी जगह ज़्यादा यूज़ हो सके। तो ये सारे हैंगर्स में 2-2 शर्ट्स हैं। और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 बकेट रखी है। एक में है मेरे हस्बैंड के डेली यूज़ के टी शर्ट्स वगैरह जो वो घर में पहनते हैं, और यहाँ पर है उनके इनर वेयर। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ उनके इनर वेयर और सॉक्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से रहती है ना, एक के बाद एक निकाल लेते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता है। इसके अंदर टी शर्ट्स को भी मैंने उसी तरह से लगाया है। वो एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पर मेरे हस्बैंड का कॉस्मेटिक है, जैसे उनके क्रीम वगैरह, उनका ऑयल वगैरह, तो वो वहाँ पर रहता है, परफ्यूम वगैरह।
ताकि बहुत इजीली उनको हर चीज़ मिल जाए। और ज़्यादा सामान नीचे रखने की जगह नहीं है, और मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत हाथ लगा देता है किसी किसी चीज़ में ना, तो ये कोने की साइड मैंने रखा हुआ है। ये एक नॉर्मल सा लॉकर है, इसके अंदर भी बहुत सामान है। और यहाँ पर आ जाते हैं मेरी नाइटीज़, और ये मेरी कुछ कुर्तियाँ डेली यूज़ की। यहाँ पर मेरे सारे टी शर्ट्स हैं, और ये एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पर उसको एक कार गिफ्ट मिला था इसमें, और तब से इसको मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर मेरी सारी लेगीज़ और लोअर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से रखती हूँ ना। ये देखिए बहुत इजी है ढूंढना, और बहुत इजीली मिल जाता है, और लेने के बाद वापस अंदर। तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। अब चलते हैं ये 2 ड्रॉर, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे सबसे ज़्यादा इस घर में चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे के सारे कपड़े हैं, तो मैंने इस तरह से रखे हैं। उसको जो भी पहनना होता है वो अपनी मर्ज़ी से निकाल के मुझे दे सकता है, और एकदम उसके हाथ के पास ही रहता है, तो कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होती है। ये ऊपर वाला सेक्शन था उसका टी शर्ट्स और शर्ट्स वगैरह का, यहाँ पर रखती हूँ उसकी सारी पैंट्स और शॉर्ट्स। तो ये दोनों सेक्शन हो गए। तो जो मेजर सेक्शंस थे मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के, जिनकी चीज़ों को ज़्यादा संभाल के रखने की ज़रूरत है, नहीं तो वो एक ढूंढने के चक्कर में सारा चीज़ तहस नहस कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। बहुत ईजी है ढूंढना, बहुत ईजिली मिल जाता है उनको सारा चीज़। और ये वाला सेक्शन है मेरा, तो मेरा काफ़ी सारा सामान आपने यहाँ भी देख लिया। लेडीज़ लोगों का सामान ऑलवेज़ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मेरा कुछ सामान यहाँ रहता है। बाकी मेरी साड़ियों का सेक्शन ये वाला है। सारी साड़ियाँ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वही साड़ियाँ हैं जो मैं नॉर्मल बेसिस पे पहन लेती हूँ, या घर में पहन लेने वाली साड़ियाँ, या थोड़ी बहुत अगर मुझे कहीं जाना हो वहाँ पर पहनने वाली साड़ियाँ। जो मेरी हैवी साड़ियाँ हैं, और बहुत ह्यूज कलेक्शन है मेरे पास साड़ियों का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने नहीं रखी है, और इसमें फ़िट भी नहीं आएगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने कहीं और स्टोर की है, मतलब बेड में स्टोर की है। तो वो आपको अगर देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी साड़ी का कलेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर जो चीज़ें हैं जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ की है वो आपको दिखा देते हैं। तो चलिए ओपन कर लेते हैं इस एरिया को भी। तो ये देखिए यहाँ पर जो साड़ियाँ हैं नॉर्मली आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में देखी ही होगी। तो ये कुछ कॉटन की साड़ियाँ हैं। इनको इस तरह से रखने से ना क्या होता है, ये गिरती नहीं है। कॉटन है इसलिए एकदम जैसे रखोगे वैसे ही रहेगी, इसलिए ये सारी साड़ियाँ यहाँ रहती है। यहाँ पर कुछ मेरे कुर्तियाँ कह लीजिए, टॉप टी शर्ट्स कह लीजिए, यहाँ पर भी कुछ सामान रहता है। नीचे बाद में चलते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ये सारी साड़ियाँ हैं मेरी जो ऐसे मैं नॉर्मल बेसिस पे पहन लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी नहीं है यहाँ पर एक भी, तो इजी होता है पहनना। वो साड़ियाँ यहाँ पर रखती हूँ मैं, क्योंकि कभी भी मेरा मन करता है साड़ी पहनने का तो मैं आराम से यहाँ से लेके पहन सकती हूँ। ये है मेरी अलमीरा का डोर। तो यहाँ पर मेरे 2 हैंड बैग्स रहते हैं, एक ये वाला रहता है और एक ये स्लिंग बैग रहता है। ये दोनों यहाँ पर रहते हैं। और भी पीछे की साइड, ये साड़ियों के बैक साइड पे ना इधर ये देखिए, यहाँ पर मेरा एक और हैंड बैग है, पीछे एक और हैंड बैग है। तो बहुत ज़्यादा हैंड बैग्स का कलेक्शन भी मेरे पास नहीं है। जैसा कि मैंने बताया मेरे पास स्टोरेज कम है, तो मैं मिनिमल चीज़ें अपने पास रखती हूँ जिसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी होती है, या फिर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये कुछ 4-5 हैंड बैग्स हैं मेरे पास, और ये सारे कपड़े इस तरह से रखती हूँ। पीछे एक छोटा सा बकेट है, उसके अंदर मेरे सारे ब्लाउजेज़ हैं। तो ब्लाउज़ का कलेक्शन अलग से शो करूँगी आप लोगों को, इसलिए वो नहीं दिखा रही हूँ, वो पीछे की साइड रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर साड़ियाँ इस तरह से रखी रहती हैं, और साड़ियों का भी कलेक्शन मैं आप लोगों को नहीं दिखाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा ये साड़ियाँ तो आपने ब्लॉग्स में वैसे भी देख रखी हैं, तो ये दिखा दूँगी, तो कोई बात नहीं। तो चलिए, ये मेरी कुछ साड़ियाँ यहाँ पर हैं, कुछ साड़ियाँ यहाँ पर हैं, और नीचे आ जाते हैं। तो ये मेरा पेटीकोट का सेक्शन है। तो ये सारे मेरे पेटीकोट्स हैं। पीछे एक इस तरह से ये जो मतलब मैचिंग का मेरे पास, मतलब ऑलमोस्ट सारे कलर के पेटीकोट्स हैं मेरे पास। अगर मैं कुछ डिफरेंट कलर की साड़ी भी ले लेती हूँ ना, मुझे बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब मिक्स एंड मैच करने के लिए हो जाएगा, इतना कलेक्शन मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये कुछ पेटीकोट्स ऐसे होते हैं ना जो ये साड़ियाँ सामने रखी हैं, इनके साथ मैचिंग के होते हैं, तो वो सामने की साइड रखे हैं। बाकी वो जो बेड में मेरी साड़ियाँ हैं उनसे रिलेटेड हैं, तो वो इस बकेट में मैं रखती हूँ ना, ताकि ईज़िली मुझे मिल जाए। जिस तरह से मैंने बेटे के कपड़े स्टोर किए ना ऐसे फोल्ड करके, तो कलर दिखता है सारा, उसी तरह से मैंने सारे पेटीकोट्स भी अरेंज किए हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी अलमीरा का ह्यूज कलेक्शन। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर आया है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।